सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य का प्रकाश जब मकर रेखा में प्रवेश करता है तो उसे मकर राशि कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक पहलू खगोलीय घटनाओं और पृथ्वी की गति से जुड़ा हुआ है। आइए इसे साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मकर संक्रांति, सूरज की नई किरणें आसमान का नया रंग लाएं। मकर संक्रांति का ये पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। मकर संक्रांति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मकर प्लस संक्रांति। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, संक्रांति यानी परिवर्तन या गतिशील। सूर्य का प्रकाश जब मकर रेखा में प्रवेश करता है तो उसे मकर राशि कहते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से एक है, जिसका चिन्ह बकरा है। इस प्रकार मकर संक्रांति का अर्थ हुआ सूर्य का मकर रेखा में प्रवेश करना। मकर संक्रांति भारत में हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और दिन रात की बराबरी के बाद दिन बड़ा होने की शुरुआत का प्रतीक है। साल में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन दिनों को विषु कहते हैं, जो इक्वेटर से लिया गया है। इन दिनों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही हैं, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी पर 0 अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसे अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमीस्फीयर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक पहलू खगोलीय घटनाओं और पृथ्वी की गति से जुड़ा हुआ है। आइए इसे साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है। इसे एस्ट्रोनॉमी में विंटर सोलेस्टिक के बाद उत्तरायण के रूप में चिन्हित किया जाता है। उत्तरायण सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना, दक्षिणायन सूर्य का दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना। इस दिन के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है, जिससे दिन लंबी और रातें छोटी होने लगती हैं। पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 अंश झुकी है और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा यानी एलिप्टिकल शेप में घूमती है, जिसके कारण दिन रात और मौसम में परिवर्तन होता है। यह त्योहार उस समय मनाया जाता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर बढ़ता है। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। उत्तरायण के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधे पड़ने लगती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस खगोलीय बदलाव का सीधा प्रभाव मौसम, जलवायु और फसलों पर पड़ता है, इसलिए इसे फसलों के कटाई के त्योहार से जोड़ा जाता है और पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति के नाम: पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब में, उत्तरायण गुजरात में, खिचड़ी यूपी बिहार में, बिहू असम में। खासकर गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाने का उत्सव होता है। इस त्योहार पर नदियों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा की जाती है और मुख्य पकवान खिचड़ी होता है। इस समय सूर्य की रोशनी में ज़्यादा समय बिताने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मकर संक्रांति केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न कंट्रीज में इसे
विंटर सोलेस्टिक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। श्री राधे, हैप्पी मकर संक्रांति।